आलोचना प्रसंग को पाठ करने के लिए सूरजदा को रिक्वेस्ट करूंगा। जय गुरु जय सूरजदा। जय गुरु। आलोचना प्रसंग पंचम खंड, पेज 91। ক্যাপল, মানুষ যদি नैतिक जीवन यापन करे तातेও तो चलते पारे। मिस्टर कैपल ठाकुर जी से बोल रहे हैं कि मनुष्य अगर नैतिक जीवन यापन करते हैं उससे भी तो चल सकता है। आध्यात्मिक जीवने ना হয় गुरुर प्रयोजन, किंतु नैतिक जीवने तो गुरु ना হলেও चले। आध्यात्मिक जीवन में गुरु का प्रयोजनीयता है, लेकिन नैतिक जीवन में तो गुरु न होने पर भी चलेगा। সাধারণ নীতি কথাগুলি মানুষ বোঝেই এবং উত্তম নৈতিক চরিত্র সম্পন্ন মানুষও সমাজে কিছু কিছু পাওয়া যায়। তাদের চলন দেখে নিজের চলন ঠিক করা যায়। साधारण नीतियों के बात जो है वो मनुष्य समझता ही है, और उत्तम नैतिक चरित्र संपन्न मनुष्य भी समाज में कुछ कुछ मिलता है। उनके चलन को देखकर अपना चलन ठीक किया जा सकता है। অথচ ব্যক্তি विशेषের কাছে নিজেকে বিকিয়ে দেবার প্রয়োজন হয় না, लेकिन व्यक्ति विशेष के पास खुद को बेचने का कोई प्रयोजन नहीं होता है। কারো কাছে নিজের ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দেওয়া অত্যন্ত আত্ম অবমাননাকর বলে মনে হয়। किसी के पास अपना व्यक्तित्व को विसर्जन देना बहुत ही आत्म अपमानजनक लगता है। सीसी ठाकुर, ব্যক্তি বিশেষের ঔরসে জন্মগ্রহণ করি বলে ব্যক্তি বিশেষকেই আমরা পিতা বলে স্বীকার করি। প্রকৃতির বিধানই এই এমনতর। तो सीसी ठाकुर जी मिस्टर कैपल से बोलने लगे कि व्यक्ति विशेष के औरत से ही जन्म ग्रहण करते हैं, इसलिए व्यक्ति विशेष को ही हम सब पिता बोलकर स्वीकार करते हैं। प्रकृति का विधान ही इस तरह है। পুত্র হিসাবে পিতার আনুগত্য স্বীকার করাটাকে কি আমরা কখনো অপমানজনক বলে মনে করি? पुत्र हिसाब से पिता का अनुगत्य स्वीकार करने को क्या हम कभी भी अपमानजनक बोलकर समझते हैं? বরং একজনকে পিতা হিসাবে শ্রদ্ধা ভক্তি করি বলেই পিতৃতুল্য যারা তাদেরও শ্রদ্ধা ভক্তি করতে পারি। उल्टा एक जन को पिता के हिसाब से श्रद्धा भक्ति करने के वजह से ही पितृतुल्य जो होते हैं उन सभी को हम श्रद्धा भक्ति करते हैं। उपयुक्त একজন को অবলম্বন করেই আমাদের পার্সোনালিটি यानी कि पर्सनैलिटी व्यक्तित्व यूनिफाइड ऐक्यबद्ध होते पारे। एक उपयुक्त किसी को अवलंबन करके ही हमारा जो पर्सनैलिटी है यानी कि व्यक्तित्व यूनिफाइड ऐक्यबद्ध होता है। जीवনের মূলে আছে জীবন সম্বেগ, জীবন के मूल में है जीवन का संवेग। সেই সম্বেগকে যদি শতধা বিচ্ছিন্ন করে ফেলা যায় তাহলে व्यक्तित्व टुकड़ो टुकड़ो हो जाए। उस संवेग को अगर जानबूझकर विच्छिन्न कर दिया जाए तो व्यक्तित्व ही टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। কোনো একজনকে মুখ্য করে ধরে তারই অনুকরণে যেখানে থেকে যেমন প্রয়োজন সেখান থেকে তেমন আহরণ করা চলে। किसी एक व्यक्ति को मुख्य करके पकड़ने के बाद उन्हीं को उनका ही अनुपूरण करने में जहाँ पे जितना प्रयोजन वहां पे उतना ही आहरण कर सकते हैं, ताते कोनो क्षति হয় না, इससे कोई क्षति नहीं होती। এই নিষ্ঠায় মানুষের যা কিছু জ্ঞান অভিজ্ঞতা এক সূত্রে গ্রথিত হয়ে একে সার্থকতা লাভ করে। इस निष्ठा के सहित मनुष्य जो कुछ ज्ञान और एक्सपीरियंस अभिज्ञता वो एक सूत्र में ग्रथित होकर एक में सार्थकता लाभ करता है। এই সার্থকতার কেন্দ্র ব্যতিরেকে বহু জ্ঞান গুণ অভিজ্ঞতা থাকলেও সেগুলি ডিসইন্টিগ্রেটেড লাম্পস असंगत पिंड समूहेर मतो থেকে যায়। इस सार्थकता के केंद्र को छोड़कर बहुत सारे ज्ञान गुण और अभिज्ञता रहने पर भी वो सभी डिसइंटीग्रेटेड लम्प्स यानी कि असंगत पिंड समूह के जैसा रह जाता है। से नीति पालन করে চলতে পারে কিন্তু সেগুলি অ্যাসিমিলেটেড সমীকৃত ও অ্যাবজর্বড আত্মীকৃত হয় না। ইনडाइजेशन ऑफ मोरालिटी नैतिकतार बधजम है। इस नीतियों को पालन करने चलने पर भी ये सारी बातें एसिमिलेटेड यानी कि समीकृत और एब्जॉर्ब्ड आत्मीकृत नहीं होता है। इनडाइजेशन ऑफ मोरालिटी यानी कि नैतिकता का बदहजमी हो जाता है। और डेफिनिट
নির্দিষ্ট কোনো সুপিরিয়র বিলভড প্রেস্ট না থাকলে মানুষের আর্জ আকুতি থাকে না। और डेफिनेट निर्दिष्ट कोई सुपीरियर बिलव्ड यानी कि प्रेस्ट न रहने पर मनुष्य का आकुति यानी कि आर्ज नहीं रहता है। মানুষ নীতির জন্য নীতি পালন করে না, কিন্তু পালন করে আউট অফ অ্যান আর্জ টু স্যাটিসফাই দি সুপিরিয়র বিলভড, प्रेस्टों के खुशी करवार आकुति थे। मनुष्य नीति के लिए नीति को पालन नहीं करता है, पालन करता है आउट ऑफ एन अर्ज टू सेटिस्फाई दी सुपीरियर बिलव्ड यानी कि प्रेस्ट को खुश करने के आकुति से। তাই সুপিরিয়র বিলভড প্রেস্ট না থাকলে নীতি পালনের आग्रह कमे जाए। इसीलिए सुपीरियर बिलव्ड यानी कि प्रेस्ट न रहने पर नीति पालन करने का ये आग्रह भी कम हो जाता है। जय गुरु। जय गुरु सुरजदा। सुरजदा भी बहुत सुंदर भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किया है और उसको हिंदी रूपांतर करके बताया है। आज का जो विषय वस्तु है वो मिस्टर कैपल ठाकुर जी को पूछ रहा है, अगर मनुष्य नैतिक जीवन यापन करते हैं तो उसी में भी चल सकता है। आध्यात्मिक जीवन में तो गुरु प्रयोजन होता है, लेकिन नैतिक जीवन में गुरु नहीं होने से भी चलता है। और समाज में बहुत उत्तम नैतिक चरित्र संपन्न मानुष भी मिलता है, उनको फॉलो करके भी हम चल सकते हैं, तो उसमें भी हो सकता है। और किसी को व्यक्तित्व विसर्जन करके आत्म अवमानना फील होते हैं। तो इसी का उत्तर में ठाकुर जी ने बताया है कि व्यक्ति विशेष का औरोस में ही हम जन्म ग्रहण करते हैं। इसलिए जब पुत्रों हिसाब में पिता को जब हम स्वीकार करते हैं, उनमें कोई अपमान का बात नहीं होता है। इसीलिए एक जन पिता को श्रद्धा भक्ति करके हम दूसरे को भी पिता समान समझ के श्रद्धा भक्ति कर सकते हैं। और जीवन का मूल है जीवन संवेग, और यही जीवन संवेग को अगर टुकड़ा टुकड़ा हो जाए तो व्यक्तित्व भी टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। इसीलिए बहुत सारे गुण रहने पर भी, गुण या अभिज्ञता ज्ञान रहने पर भी वो डिसइंटीग्रेटेड हो जाता है। डिसइंटीग्रेटेड लम्प मतलब असंहत पिंड समूह जैसे रह जाता है। और नीति पालन करके चलने पर भी वो सब एसिमिलेटेड नहीं होता है, मतलब समीकृत तो नहीं होता है, और एडजस्ट एब्जॉर्ब नहीं होता है, आत्मस्थ नहीं होता है। और वो इंडाइजेशन ऑफ मॉरलिटी मतलब नैतिकता का बौद्ध हजम जैसा होता है, मतलब वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। वो सब तो है लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं होता है। तो इसीलिए एक सुपीरियर बिलवेड होना बहुत जरूरी है, और वो नहीं रहने से हमारा जो आर्ज है वो आर्ज नहीं रहेगा। और मनुष्य जो है वो नीति पालन नहीं करते हैं, पालन करता है वो सुपीरियर को प्रेष्ठ को खुश करने के लिए, और प्रेष्ठ को खुश न करने से नीति पालन का आग्रह भी कम हो जाता है। यही है आज का आलोचना का विषय वस्तु। तो आज हमारा बीच में एक पैनल ऑफ स्पीकर्स है जिनका नाम मैं लेता हूं, और सभी दादा को रिक्वेस्ट करता हूं 5-5 मिनट करके आलोचना करने। जो प्रेजेंट है उनको पहले दीजिए, जो एब्सेंट है बाद में देना। हाँ, तो पैनल ऑफ स्पीकर ऐसा है: विकास पाड़ीदा भाई, मनोरंजन पात्र भाई, प्रोफेसर विजय कुमार दा, अजय हलदार दा, लोनकर दा और देबू भाई। ये 6 स्पीकर है। तो अभी पहले मैं विकास पाड़ीदा भाई को रिक्वेस्ट करूंगा 5 मिनट आलोचना करने। जय गुरु विकास दा। जय गुरु। जय गुरु। आज का प्रश्न जो कैपल मिस्टर कैपल जो है कैपल दा, उन्होंने जो पूछा है, अक्सर में हम लोग जाजन करते समय कोर टॉपिक यही होता है, जो लोग थोड़ा सा सोसाइटी में वेल एजुकेटेड होते हैं या वेल डिसिप्लिन होके अपने लाइफ को मेंटेन करते हैं। अक्सर मैं भी, मेरे जो बॉस हैं ऑफिस में, उनका सब्जेक्ट यही रहता है कि क्यों हम ग्रहण करें, किसी व्यक्ति को हम लोग क्यों ग्रहण करें। अब तो बहुत सारे किताबें पढ़ो, खुद जानो, बहुत सारे
चीज है आज, वो सब चीज के जानो। और मेरे ख्याल से आज मिस्टर कैपेल दा जो प्रश्न किए हैं श्री ठाकुर जी को, उसका जो एसेंस भी यही है कि व्यक्ति विशेष को क्यों ग्रहण करें। व्यक्ति विशेष को ग्रहण करने का मतलब ही है कि खुद को बेच देना किसी व्यक्ति विशेष के पास। श्री ठाकुर जी जिस तरह से एक छोटा सा पैराग्राफ है, वो इसमें इस तरह से बताए हैं, मेरे ख्याल से बहुत ही मतलब एक समझ पा रहा हूँ, ये तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन जितना समझ पा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे जैसे ठाकुर जी बोलते हैं कि व्यक्ति विशेष के पास जन्म होता है, इसके लिए वो व्यक्ति विशेष को पिता के रूप में मानता है, और व्यक्ति विशेष को जो भी वो पिता के समवयस्क हैं, ये उनको भी पिता के रूप से श्रद्धा करता है या मानता है। ये जब हम अपने पिता के बारे में ये करते हैं, इसे जानते हैं। श्री ठाकुर यहाँ पे बोलते हैं कि উপযুক্ত একজনকে অবলম্বন করেই আমাদের পার্সোনালিटी यूनिफाइड होते पारे। ये जो शब्द है कि पर्सनालिटी यूनिफाइड कैसा होता है, या तो मैं थोड़ा सा समझ नहीं पाया कि यूनिफाइड पर्सनालिटी का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। मतलब जैसे कि प्रोफेसर केट कहते हैं, मैन इज फैशन्ड बाय व्हाट ही लव्स। इंसान जिसको प्रेम करता है उसी तरह अपने आप को ढाल लेता है। तो अपने आप को ढाल लेने का मतलब मैं जो समझता हूँ कि वही उसका पर्सनालिटी होकर डेवलप होता है। और यहाँ पे कभी कभी एक कंफ्यूजन होता है कि जैसे कि एक दूसरा, जैसे हम अमिताभ बच्चन को अगर एज ए मानते हैं, तो हम एक अमिताभ बच्चन बनेंगे, या जैसे कि अमिताभ बच्चन ने गोविंदा को आइडियल माना, लेकिन वो गोविंदा बना, ना कि सॉरी, गोविंदा ने अमिताभ बच्चन को आइडियल माना। वो आइडियल माना, उनका बहुत सारी चीज माना, लेकिन वो बना गोविंदा ही। तो इसी तरह मुझे लगता है कि यूनिफाइड पर्सनालिटी का मतलब होता है होगा कि जो मेरा वैशिष्ट्य के माफिक मैं फुल मतलब जो मेरा वैशिष्ट्य का पूर्ण विकसित हो, और उस विकसित होने के साथ जो जहाँ मैं जहाँ जहाँ से जो आहरण करूँ जो चीज़ें, वो अगर एक जगह से हो, तभी मेरा व्यक्तित्व यूनिफाइड होता है, और मुझे इजी होता है अपने आप को, मेरे वैशिष्ट्य को पूरी तरह विकसित करने में। आज हम देखते हैं कि जितने भी लाइफ है, बहुत टाइम तक कुछ एस्पेक्ट से सक्सेसफुल होने के बाद भी कुछ एस्पेक्ट से वो लोग फेल होते हैं। जैसे कि देखेंगे बहुत सारे सेलिब्रिटीज का लाइफ है, वो लोग नेम एंड फेम है अपने कर्म में अपने में, लेकिन उन बहुत सारे हम सब में देखते हैं उनका मैरिज लाइफ बहुत डिस्टर्ब्ड है, उनका जो मतलब नंबर्स ऑफ डिवोर्स उनका लाइफ में रहता है, और ये सब चीज़ बीइंग एन सेलिब्रिटी, ये सब चीज़ लोग उनको ज़्यादातर देखते नहीं हैं। लेकिन ये जब व्यक्तित्व की बात जब आती है, तब वो झेलते तो खुद होंगे कि जब अपने पर्सनल लेवल में जो सारे चैलेंजेस है, अपने बेटा बेटियों अपने बातों नहीं मानना, अपना वाइफ के साथ अपना नहीं बनना, ये सारा चीज़ जो है ये यूनिफाइड नहीं हो पाता है, ये पर्सनालिटी। तो সেটা বলতে কি উপযুক্ত একজনকে, এই উপযুক্ত একজনকে অবলম্বন করেই আমাদের পার্সোনালিটি यूनिफाइड होते पारे। तो पर्सनालिटी यूनिफाइड मतलब ऑल एस्पेक्ट से मैं एक अच्छा इंसान बन पाऊंगा, ऑल एस्पेक्ट से। तो उसका एक ही समीकरण निकलेगा लास्ट में कि इस तरह से एक इंसान बन पाया मैं। इसलिए हमेशा मैं इसी ठाकुर बोलते कि जो हमारा उद्देश्य है, हम लोग मनुष्य की तरह मनुष्य बने। हमारा उद्देश्य बहुत सारा उपाधि प्राप्त होना नहीं है,
हम जो ठाकुर से इसलिए बोलते हैं कि जो इंसानियत है, जो वही एक एग्जिस्ट करता है हमारे अंदर, वही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन यहाँ पे और भी श्री ठाकुर जी बहुत सारे बोले कि সেই জীবনের মূল আছে জীবন সম্বেগ, সেই জীবন সম্বেগকে যদি সতেচ্ছা বিচ্ছিন্ন করে ফেলা যায়, তাহলে ব্যক্তিত্ব ব্যক্তিত্বই टुकड़ों टुकड़ों हो जाए। अगर जीवन संवेग को यहाँ पे थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट हो रहा है मुझे समझ पाना कि जीवन संवेग को अगर विच्छिन्न करा जाए, जीवन मूल्य अच्छे जीवन संवेग, यही संवेग के यदि विच्छिन्न करे, संवेग का मतलब मैं समझता हूँ कि ये इम्पल्स, वो उसको कैसा मैं विच्छिन्न कर पाता हूँ জীবন সম্বেগকে। এই থোড়া কোনো একজনকে মুখ্য করে ধরে তার অনুপ্রেরণা যেখান থেকে যেমন প্রয়োজন, যেখান থেকে সেখান থেকে তেমন আহরণ করা চলে, তাতে কোনো ক্ষতি হয় না। यहाँ पे श्री ठाकुर बोलते हैं कि मतलब जब भी मेरा एक को दादा मेरा और प्रति दादा और 1 मिनट का अंदर खत्म कीजिएगा। जी जी जब भी मेरा प्रेम एक के प्रति रहता है, मैं उन उसी एक को फुलफिल करने के लिए मैं हर चीज परिवेश से आहरण करता हूँ और वही एक को लाके मतलब देता हूँ या पूजा करता हूँ सब चीज़। जैसा कि ठाकुर बोलते हैं कि जब बच्चा होता है तो वो माँ से जब परिपूरित होता है तो वो जाता है बहुत सारा चीज जो उसको अच्छा लगता है, जो उसको चमकता हुआ दिखता है, जो उसको थोड़ा सा अलग सा दिखता है, वो उठाता है। ये भरी बिगनिंग ऑफ आवर लाइफ, वो उठाता है, उठा के लाके माँ को देता है, और जब माँ खुश होके उसको प्रेज करता है, फिर से चला जाता है, फिर से वो परिवेश से कुछ कुछ चीज कलेक्ट करता है, फिर माँ को देता है, फिर माँ माँ से परिपोषित होता है, फिर ये करता है। ये जो जीवन इस तरह से चलता है। तो अगर जीवन में उसी तरह कोई एक डेफिनेट सुपीरियर हो, जैसे कि माँ होता है, इसी तरह से जब इष्ट आते हैं तो डेफिनेट सुपीरियर अगर कोई हो, तो ये जो प्रेम का जो नियम पालन करने का जो अर्ज है, वो हमारे अंदर रहता है। नहीं तो किताब पढ़ के बहुत समय में देखेंगे, बहुत सा कभी हमारा कुछ चीज अनसॉल्व रहा, असमाहित रहा मेरा जीवन में, तो फिर मेरा एनर्जी डाउन हो जाएगा, मैं पड़ा रहूंगा। और फिर देखा होगा बहुत सारे साइंटिस्ट देखेंगे, मैं देखता हूँ वो लोग इस तरह से ही हो जाते हैं, क्योंकि उनका एक साइकोफिजिकल एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है। तो इसीलिए वो लोग देखा जाता है कि पूरा सोसाइटी से अनसोशल की तरह सरवाइव करते हैं वो लोग। बहुत समय में देखा जाता है कि उन लोग भी बोलते हैं कि अरे ये क्या है, इतना पढ़ के क्या 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 फायदा हुआ। तो वही है, अगर कोई डेफिनाइट बिलव्ड नहीं रहता है मेरे लाइफ में, मैं कितना भी कुछ ये कर लूँ तो फुलफिल नहीं कर पाता हूँ, जिसके वजह से मेरा मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन मेंटेन नहीं रहता है, और मेरा अर्ज हमेशा मतलब उत्साह में नहीं रहता है कि मैं फुलफिल करूं। तो इसीलिए नीति पालन में भी मैं बहुत सारे में देखेंगे कि थोड़ा दिन नीति पालन किया फिर डाउन हो जाता है मेरा, कंटिन्यूअसली मैं वो नीति को पालन नहीं कर पाता हूँ, अगर मेरा बिलोव्ड कोई ना रहे और वो लिविंग नहीं रहा है। इतना बोल के आज का जो प्रसंग है यहाँ मैं विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। आपने बहुत सुंदर भाव से आलोचना की है। ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, एक्चुअली 5 मिनट में ये आलोचना करना मुश्किल है, फिर भी आपने बहुत अच्छा कोशिश किया। तो अभी मैं मनोरंजन पात्रोदा को रिक्वेस्ट करता हूँ 5 मिनट आलोचना करने के लिए। जय गुरु। जय गुरु। 7:02 की 3 मिनट के अंदर खत्म करना। ठीक है, तो आज का जो सब्जेक्ट है, विषय वस्तु है, ये हमारा कंटिन्यूस सब्जेक्ट है। मतलब हमारा भाग्य है क्योंकि सारा चीज कैफेल जी ने पूछ लिए। गुरु क्यों चाहिए, भगवान क्यों चाहिए। अगर आज का जो प्रसंग था, आगे भी है, बट आज का जो क्वेश्चन था उनका कि यदि हम किसी गुरु को भी ना माने, किसी नैतिक मनुष्य,
नैतिक जीवन रहता है मतलब कोई जैसे आज सपोज आप एलोन मस्क को मान लो, इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई जैसे नो बहुत बड़ा कहीं पे एक एक चीज में कोई अच्छा है, कोई खेल में अच्छा है, कोई पढ़ाई में अच्छा है, कोई बिजनेस में अच्छा है, तो कोई डिसिप्लिन जैसे आर्मी वाला कोई डिसिप्लिन लाइफ मेंटेन करते हैं, तो उनको मान के चलने में तो वो भी हो सकता है, गुरु क्यों ग्रहण करे। तो सीसी ठाकुर बोल रहे कि जैसे व्यक्ति के गुरु इसलिए मानना चाहिए, जैसे प्रकृति का नियम ही ऐसा है कि हम जैसे किसी को बाप जैसे मानते हैं, किसी को मैं पिता मानता हूँ, वो तो मतलब मैं जन्म होने के बाद वो मेरा परिपालन करते हैं, मैं जैसे उनको पिता मान के चलता हूँ, इसमें थोड़ी ना एक अपमानजनक है। तो ऐसे ही गुरु जो है मार्गदर्शक है। तो गुरु और किसी आइडियल पर्सन में यही फर्क होता है, आइडियल पर्सन एक ही चीज में हो सकता है। वो ठाकुर जी कैसे बोलते हैं कि जैसे उसके पास देखोगे ना, सारा चीज परिपूर्ण नहीं है, तो खंड विखंडित रहेगा। आप एक एक पार्ट को ले सकते हो, इससे ए पार्ट लिए, इससे ए पार्ट लिए। आप सोचो आप 1000 व्यक्ति से 1000 अच्छा से पार्ट करके आप सोचोगे कि मैं एक अच्छा बन जाऊं, ऐसा कभी हो नहीं पाएगा, कि प्रकृति आपको ऐसा बनाया नहीं, आपका जो इंस्टिंक्ट है वो करने नहीं देगा। मैं अमिताभ बच्चन से अच्छा एक्टिंग लिया, तेंदुलकर से अच्छा बैटिंग स्किल लिया, आप सोचते हो कि मैं यहाँ से एक अच्छा पढ़ाई वाला स्किल लिया और मैं खुद को सुधार लूंगा, ये कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भगवान जो बनाए हम लोग ना, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ठाकुर जी बोले कि यदि ऐसे आत्मीयता करने का सोचते हो तो खंड विखंडित हो जाएगा, वो व्यक्तित्व स्वयं खंडित हो जाता है। किसी एक को मुख्य मानकर अपना पूर्ति के लिए जहां आवश्यकता हो वहां से निकलना है। तो हम लोग को ना एक आइडियल चाहिए, जो कंप्लीट मैन, जो पुरुषोत्तम होते हैं, इसलिए पुरुषोत्तम होते हैं, इसलिए गुरु होते हैं। हम सोचते हैं कि हम बुक पढ़ ले, ये कर ले, ठाकुर जी बोले ऐसा पॉसिबल नहीं है। भगवान श्री कृष्ण यही थे, जब अर्जुन थे, स्वयं दुर्योधन थे, सब राजा थे, बट जब एक कंप्लीट कप बना, जब उसको सब स्किल चाहिए, उसको मतलब यूथ का स्कूल चाहिए, मतलब यूथ विद्या चाहिए था, उसको विद्या चाहिए था, उसको राज विद्या चाहिए था, उसको गुरु कैसे बनना है, भाई कैसे बनना है, क्या पालन करना है, तब सारा चीज को कंप्लीट करता है आदमी, तभी जाके हो सकता है कि ये आइडियल मैन। तो आइडियल मैन बनने के लिए, कि आइडियल मैन को हम फॉलो करना चाहिए। अगर जब तक हम एक हमारे सामने एक दर्पण नहीं है, एक मिरर नहीं है, तो हम कैसे लगेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, सही है। जैसे मैं बोला था, आचार्य देव बोले थे, क्या निश्चित है, हमको कैसे पता चलेगा। जब तक हमारा सामने कोई आइडियल मैन नहीं रहेंगे, जो कोई गुरु नहीं रहेंगे, तो गुरु इज द कंप्लीट मैन। ठाकुर जी यही समझा रहे हैं। आप दूसरों को फॉलो कर सकते हो, कोई किसी चीज में क्या अच्छा रहेगा, बट उसका अगर पूरा फुल डे 24 आवर स्टडी करोगे ना, किसी भी व्यक्ति को आप उठा के ले लो, आज का डेट में आप जिसको आप सक्सेसफुल मानते हो, बहुत सक्सेसफुल मानते हो, देखोगे ना एक पार्ट में, कहीं पार्ट में उनका कमियां रहेंगे, उनका परिवार में कमियां रहेंगे, उनका सोसाइटी में कमियां रहेंगे। वो शायद नहीं तो सेल्फ इंस्टीट्यूट मतलब आत्म प्रतिष्ठा के लिए वो आदमी बहुत लगा होगा, तो मतलब ना बहुत सारा जल्दी बहुत पैसा कमाना है, बहुत नाम करना है, ये सब में। बट एक कंप्लीट ह्यूमन को बचाने के लिए कोई नहीं आया है। वो नहीं चाहेगा कि मैं जैसे बढ़ रहा हूँ, मेरे साथ 1000 लोग भी मेरे साथ ऐसे बढ़ के जाए, वो नहीं चाहता है आज का डेट में। अभी एक भी एग्जाम्पल नहीं देखने सकते। अगर ऐसा होता, आज लोग भूखे नहीं मर सकते, आज यहाँ पे इतना युद्ध, इतना वार नहीं चल रहा था, अगर आदमी ऐसे सोचते। अच्छे अच्छे लोग ना बिलियन बिलियन डॉलर लेके बैठे हैं, फिर भी लोग क्यों भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए क्यों पैसा नहीं है। तो यही चीज है, क्योंकि वो आइडियल मैन नहीं है, वो एक अपना कर्म में अच्छा करके वहां पे आगे गए, आगे जाके गए। ठाकुर जी बोले कि पूर्णता की इस केंद्र का बिना कई ज्ञान गुरु अनुभव होते, लेकिन वे विघटित पिंड बने रहते, मतलब वो असंगठित निकाय। वो सिद्धांत का पालन कर सकता है, लेकिन वे आत्मसात और अविश्वसित नहीं होते हैं। मतलब एक सिद्धांत का वो पालन कर पाएंगे, एक रूल है, इसी रूल में हमको करना है, राइट। बट उसको आत्मसात करना, अवशिष्ट करना, मतलब अपना नैतिकता का ये सारा चीज आत्मसात करके उसको एक कंप्लीट मैन बनना। कंप्लीट मैन इसलिए बोलते हैं, जैसे मैं एक मनुष्य हूँ, मेरा रोल है, मेरा सोसाइटी के लिए क्या रोल है, मेरा गुरु के प्रति क्या रोल है, मेरे फैमिली के प्रति क्या रोल है, मैं कैसे उसको आगे लेके जाऊं, मैं नेक्स्ट लीगा से मेरा बच्चा जो है उसको कैसे रेडी करूं। आज मैं देखता हूँ बच्चों का क्या हालत है। मैं अगर मेरे को पता है ठाकुर जी को लेने के बाद मुझ में जो गुण आया है, मुझ में जो अच्छा गुण आया है, मैं जैसे अभी कुछ अच्छा सोच सकता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा बेटे से अभी जैसे 6 साल से है, उसको कैसे उसी धारा में ले लूं, उसको मैं उसी अगर धारा पकड़ लिया, आप सोचो उसका जीवन और आगे जाएगा। तो ये ऐसे ही साइक्लिक चलता जाएगा। तो यही तो है सत्य जीवों का पालन। अगर हम सोचते कि एक दिन में सारा प्रलय हो जाएगा, सारा खराब लोग मर जाएंगे, अच्छे लोग आ जाएंगे, ये तो ड्रामा है, ये तो स्टोरी है। जैसे हम अगर मानते हैं एक युग का परिवर्तन होता है, युग का परिवर्तन होने के लिए यही धारा है।
अगर गलती को वो मिटाना है, गलत को मिटाने के लिए सही को धीरे धीरे उसके एम्बेडेड करना पड़ेगा। सही का एम्बेडेड करने के लिए रास्ता है, हमको पहले सही को पहचानना पड़ेगा। जो सही कहने, सही पहचानने का जो हमको जो दिखाएंगे, वही है गुरु, वही है पुरुषोत्तम। यही तो युग युग में जन्म लेते हैं। जैसे बोलते हैं ना, यदा यदा धर्म से, जहां भी धर्म का अवज्ञा हुआ तभी आगे वो मार्गदर्शन के लिए गुरु फिर जन्म लेते हैं। स्वयं भगवान गुरु जन्म लेते हैं, वो वही हमको रास्ता दिखाते हैं। तो आज का जो विषय वस्तु था, मेरे पास 2-3 मिनट था, तो मुझे जो समझ में आया, तो गुरु इसलिए चाहिए, स्वयं भगवान इसलिए चाहिए, वो मार्गदर्शक है। वो एक ही फील्ड में हमको ये नहीं कहते आप बिजनेस कर लो, पढ़ाई कर लो, ऐसे नहीं। वो सारा जीवन कैसे जीना है, हमारा क्या रोल है, वही वो मार्ग दिखा के फिर हम उन लोग को जो जिसको दीक्षा देते भक्त बनाते, हम लोग जो उनको फॉलो करते, उनको उसी रास्ते में वो लेके जाते। जय गुरु दादा। जय आगे गुरु बढ़ा दादा। दो। बहुत बहुत सुंदर भाव से आपने आलोचना किया है। जो गुरु नहीं रहने से हमारा पर्सनालिटी यूनिफाइड नहीं होता है। तो हम अगर गुरु को पकड़ के चलेंगे तो हमारा पर्सनालिटी यूनिफाइड होगा। तो यही मूल चीज है इधर। तो अभी मैं आलोचना को आगे बढ़ाने के लिए प्रोफेसर विजय कुमार दा को रिक्वेस्ट करूंगा इसी संबंध में आलोचना रखें, जो आज का टॉपिक है। 5 मिनट दादा। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। यहाँ जो बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है 4-5 दिन से, सभी क्वेश्चन कॉमन मैन क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन है कि नैतिक मूल्य को हम जो है खुद ब खुद उसको फॉलो कर सकते हैं, जो तो आध्यात्मिक मूल्य की क्या जरूरत है। तो पहले कि नैतिक मूल्य क्या है, एक तरह से समझिए तो रूल बुक है। लेकिन रूल बुक को किसने बनाया? किसी ने तो बनाया, ऐसे तो हवा में जन्म नहीं ले लिया। नैतिक मूल्य कुछ भी है हमारे जीवन में, सिस्टम में कुछ भी है, उसको किसी ने, कोई तो उसका ओरिजिनेटर है। तो हम अगर कोई चीज है उसको हम ओरिजिनेटर को अगर हम फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिक जो उसने जो बनाया ऑटोमेटिक वो अच्छी तरह से पालन होगा। पहली बात है। दूसरी बात, मैं तो आध्यात्मिक जो है और नैतिक, एक तरह से बोला जाए तो ये आध्यात्मिक का ही बच्चा है नैतिक। जैसे अगर मुझे किसी मैं फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में हूँ प्रोफेसर, तो मुझे कोई पूछता है कि मेरे को ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का बहुत ये है, मैं उस फील्ड में जाना चाहता हूँ, तो मैं उसको बोलता हूँ कि तुम स्पेसिफिक में क्यों जा रहे हो, तुम थोड़ा ब्रॉड में जाओ, मैकेनिकल ले लो। मैकेनिकल का ही बच्चा है ऑटोमोबाइल। तो मैकेनिकल लोगे तो आपको थोड़ा फील्ड जो बड़ा हो जाएगा। ऑटोमोबाइल सिर्फ लोगे तो स्पेसिफिक हो जाएगा। फिर जॉब के टाइम में जितना भी स्पेसिफिक में आप जाओगे तो जॉब के टाइम में प्रॉब्लम आने वाला है। कोई बोलता है मैं आईटी फील्ड लेना चाहता हूँ, मैं बोलता हूँ उसको सजेशन आप कंप्यूटर ले लो, क्योंकि कंप्यूटर का बच्चा है आईटी का। पहले कंप्यूटर आया, बाद में आईटी आया है, तो स्पेसिफिक हो जाएगा। आपको जॉब के टाइम में प्रॉब्लम होगा। कंप्यूटर लोगे तो आपका जॉब प्रोफाइल जो है बड़ा होगा। तो उसी तरह से जो है अभी नैतिक, अभी पैमाना क्या है? ठाकुर जी बोले हैं कि जो उसका आपका मेजरमेंट कैसे करोगे नैतिक का, है ना। अभी नैतिक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जो न्यूज में वो आते रहता है, पहले आया था, मैं एक जगह सुना तो न्यूज में आया था कि एक सिविल इंजीनियर था और जो है वो अच्छा गवर्नमेंट जॉब मिला उसको, है ना। तो गवर्नमेंट जॉब मिला, वो क्या था, बहुत नैतिक मूल्य उसमें था भरा हुआ। वो घूस नहीं लेना है, जो भी नियम कानून से काम करवाना है, उसमें नैतिक मूल्य था भरा हुआ। लेकिन जिस सिस्टम में, गवर्नमेंट सिस्टम में जहां काम कर रहा है, किसी भी आप सिविल इंजीनियर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय सिविल इंजीनियर से पूछो, मेरा छोटा भाई भी है उसी फील्ड में है, कितना प्रेशर रहता है, बहुत प्रेशर रहता है। कंट्रैक्टर की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, सीनियर ऑफिसर की तरफ से बहुत सारे फोन आते रहते हैं, पॉलिटिशियंस के, दिस दैट, मतलब बहुत प्रेशर रहता है। उस प्रेशर में काम करना पड़ता है ना, क्योंकि पब्लिक डीलिंग वहां पर होती है। तो
तो वही न्यूज में सुना था कि वो इंजीनियर ने जो है इतने सारे जो नैतिक मूल्य पर वो चल रहा था, और नैतिक मूल्य पर जो चलता है उनको उसको तो ज्यादा ही प्रेशर आता है ना। तो उस प्रेशर को नहीं झेल पाया और उसने सुसाइड कर लिया, है ना। तो एक और सारे न्यूज है, एक जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट IAS अफसर बनता है लोग, कितना जो है वो मूल्यों को पढ़ के जो है पढ़ाई लिखाई करके अच्छी तरह से जो है स्टूडेंट लाइफ में अपने नियम को चल करके वो पढ़ा होगा, IAS अफसर बना होगा, है ना। लेकिन बनने के बाद क्या, उसकी शादी हुई और वाइफ से जो अनबन हुआ, और उसको वाइफ से अनबन हुआ, उसको झेल नहीं पाया वो, और उसने सुसाइड उसने भी कर लिया, है ना। तो नैतिक मूल्य में रूल बुक है। जैसे मेरा एक रिलेटिव है, कहीं से हम पढ़ लिए, अरे एप्पल खाना चाहिए, बहुत हेल्थ के लिए अच्छा है, जूस पीना चाहिए, हेल्थ अच्छा है, एक्सरसाइज करना चाहिए, बहुत, ये तो रूल बुक हो गया, है ना। एक्सरसाइज करना चाहिए, हेल्थ बनाने के लिए एप्पल खाना चाहिए, जूस पीना चाहिए। वो जब जैसे ही वो उसको जॉब मिला, पैसा आना चला किया, वो अपने को सोचा कि अब तो हम अपना अच्छा से खा पी सकते हैं। तो वो खूब एप्पल, एक दिन में 1 किलो एप्पल खाता था, 4 गिलास जूस पीता था, एक्सरसाइज जिम में जाता था, और ऐसा उसको पेट की बीमारी हो गई कि जो अब कुछ खा ही नहीं पाता है। तो कहाँ पर गया रूल बुक, है ना। अभी हम जो है मूल्य, कोई भी नैतिक मूल्य, उसका पैमाना क्या है, मेजरमेंट कौन बताएगा, ये किस हद तक नैतिक मूल्य को करना है, कितना एप्पल खाना है, कितना जूस पीना है, कितना एक्सरसाइज, ये कौन बताएगा। उसके लिए तो गुरु की जरूरत है ही है ना। तो गुरु के बिना कुछ भी है, तो गुरु के बिना, जैसे कल ही मैंने एग्जाम्पल दिया था कि फिजिक्स का बुक है, हर लाखों बुक है फिजिक्स का, तो क्यों नहीं पढ़ के हम फिजिक्स का मास्टर बन जाते हैं, फिर गुरु की क्या जरूरत है वहां पे। तो नैतिक मूल्य लिखा हुआ है, लेकिन उसका मेजरमेंट है कि वो नैतिक मूल्य सबके लिए अलग अलग डिफरेंट होगा, हमारे लिए डिफरेंट होगा और किसी के लिए डिफरेंट मूल्य होगा। जैसे बोलता है कि हिंसा नहीं करना चाहिए, नैतिक मूल्य में है, लेकिन हिंसा, हाँ, तो हिंसा नहीं करना चाहिए, तो लेकिन हिंसा करना, हिंसा, अगर आपको शेर आ रहा है खाने के लिए, तो आप क्या वहां पर खड़े होंगे, हम हिंसा नहीं करते हैं, आगे मुझे खा लो। तो यही जो है, तो यूनिफाइड रूप से जो है चलने के लिए, जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए हमें आध्यात्मिक गुरु की जरूरत है, जो हमें जीवन को एकदम बैलेंस करके चलाते हैं। इतना करके मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा, आपने बहुत सुंदर भाव से आलोचना किया है। नैतिक मूल्य रहने से नैतिक मूल्यों को मेजर करना बहुत मुश्किल है एक्चुअली। तो नैतिक मूल्य रहने से भी कोई फायदा नहीं होगा, गुरु का जरूरत पड़ना ही पड़ता है। तो इसी आलोचना को और आगे बढ़ाने के लिए मैं अजय हलदर दा को रिक्वेस्ट करता हूँ इस सिलसिले में आलोचना रखें। अजय हलदर दा। जय गुरु जय दादा। गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर हमारा 2-3 दिन से जो टॉपिक चल रहा है, केपल दाका ठाकुर के साथ में जो जादन चल रहा है, तो आज का जो है हमारा, उसमें ये समझ में आया है कि केपल जी पूछ रहे हैं ठाकुर से कि क्या जरूरत है मुझे गुरु पकड़ने का और ये सब करने का, है ना। मैं अगर किसी नैतिक जीवन को लेकर अगर चलता हूँ तो मैं भी अपना जीवन को ठीक करके चल सकता हूँ। लेकिन ठाकुर जी एक जगह पे बोले हैं सत्यानुशासन में कि जैसे आदर्श में तुम विश्वास स्थापन करोगे, तुम्हारा दर्शन भी वैसा ही होगा और तुम्हारा ज्ञान भी वैसा ही होगा। थोड़ी देर पहले विजय दा बोल रहे थे रूल बुक की बात है। अगर एक मोटा मोटा सारे जो आज का पैराग्राफ है उसको लेकर अगर हम बोला जाए तो आज जो देश का हालत चल रहा है, हमारा एक रूल बुक है, एक संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसे सब देश फॉलो करते हैं। सब देश का अपना अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसको लेकर वो चलता है। लेकिन उसके बाद भी ये मतभेद क्यों, और मतभेद इतना कि आज जाके युद्ध का पोजीशन आ खड़ा हुआ है। इसका मतलब कि एक जो आइडियल सेंट्रिक होना चाहिए, एक अगर पहले के जमाने में अगर हम जो देखते हैं कि जो
जो ये गुरुकुल को लेके चलते थे, वो लेकर समाज के प्रति वो लोग क्या सीखते थे, समाज को वो क्या सर्व करते थे, कैसे जीवन यापन करना है। तो सब कुछ डिपेंड करता है कि जैसे आदर्श में तुम विश्वास स्थापन करोगे, तुम्हारा दर्शन भी वैसा ही होगा। अगर तुम हेनरी फोर्ड को अगर अपना आइडियल मानते हो, तो तुम हेनरी फोर्ड ही बन पाओगे। तुम फोर्ड के ही जैसे सोच पाओगे और वैसे ही एक बिजनेस टाइकून बन पाओगे। बट तुम समाज के प्रति अगर तुमको आज बड़े-बड़े जो सिद्ध गुरु है या जो भी नेक पथ पर चलने का जो हमको नैतिकता दिखाते हैं, अब तुम उसकी तरह नहीं बन पाओगे। तो अगर तुम्हें जीवन में सुपथ पर चलना है, तो तुम्हें अपने जीवन में केंद्र में गुरु को लेकर चलना ही पड़ेगा। बहुत सुंदर एक जाजन में सुना था मैंने कि मनुष्य जन्म लेता है तो उसका शिशुत्व गढ़ता है, वो शिशुत्व को लेकर चलता है। फिर जब थोड़ा-सा बड़ा होता है तो उसका युवत्व को अग्रसर करता है। फिर जैसे वो शादी करता है, ये करता है, तो अपना व्यक्तित्व और अपना परिवार तत्व को लेके आगे बढ़ता है। तो इतने सारे तत्व को लेकर चलने से अच्छा है कि अगर मैं ठाकुरत्व को अगर अपने अंदर जागृत करता हूँ, तो मेरा चलन, चिंतन और सब कुछ को मैं एक जगह पर सुकेंद्रित करके जीवन और अपने जीवन को कैसे हम लोग एक जगह सुकेंद्रित कर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और हमारे जीवन को, हमारे 10 देश परिवार को हम अच्छा कर सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे कैपलदा बोल रहे हैं कि किसी व्यक्ति विशेष और औरत से जन्म ग्रहण करके पुत्र के रूप में पिता को सम्मान करते हैं। मैं नहीं जानता हूँ, जब मनुष्य जन्म लेता है तब वो नहीं जानता कि ठाकुर क्या है, क्या नहीं है। वो अपने पिता के थ्रू जन्म लेता है और जन्म लेके उनको केंद्र करके चलता है और उनको प्रति उनका ऑटोमेटिकली सम्मान होता है। वो अपने पिता को सम्मान करता है, इसीलिए वो अपने पिता तुल्य जो भी इंसान है, उसको सम्मान कर सकता है। मतलब अगर हम लोग केंद्र में किसी एक को लेकर चलते हैं, तो हमारा जो वो व्यक्तित्व है, वो धीरे-धीरे प्रगढ़ होता जाता है। वो धीरे-धीरे उसमें शार्पनेस आता जाता है और वो उस चीज में आगे बढ़ता जाता है। ठीक उसी तरह अगर मैं किसी एक व्यक्ति विशेष को लेकर अगर चलता हूँ समाज में, एक बहुत अच्छा मूवी अभी मैंने देखा था, उसमें एक एक पुरुष जो बहुत अच्छा बनने का ढोंग करता है, सारे लोग उसको जय-जयकार करते हैं, उसको लेकर अपने जीवन में आइडियल बनाते हैं, उसकी तरह चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन बिहाइंड द सीन वो मनुष्य सिर्फ दिखावे में वैसा करता है, लेकिन पीठ पीछे उसका बहुत अनैतिक वर्क होता है। समाज के प्रति वो बहुत जितने भी अनैतिकता होता है, वो सब सारे कार्य करता है। उसकी माँ को उस पर इतना गर्व होता है कि मेरे बेटे की तरह कोई बेटा नहीं हो सकता है। लेकिन जब ऐसे अनैतिक अनैतिक राह पर चलने के मनुष्य का सबका ऐसा बहुत सारे अवगुण होते हैं। फिर जब वो इंसान को पता चलता है तो और इंसान वैसे ही गुण को एब्ज़ॉर्ब करता है, उसको कि ये मेरा आइडियल है, मैं इसकी तरह बनूँगा और इसकी तरह चलूँगा। लेकिन जब वो देखता है कि नहीं इसका तो ऐसे-ऐसे अवगुण भी है, तब जाके वो उसको हर्ट होता है। इसीलिए हमको ऐसे एक आइडियल सेंट्रिक को लेना होता है लाइफ में कि जिसके हर प्रत्येक क्षेत्र में उसको लेने से मेरा उन्नति ही होता है। मेरे चलन, चिंतन, बलन मेरे को हर चीज़ में आज आचार्य परंपरा हमको यही सिखाता है। मुझे मेरे ठाकुर को मैंने नहीं देखा है। मेरे ठाकुर का जो नीति विधान था, आज मुझे आचार्य के माध्यम से उस चीज़ को पता चल रहा है। मुझे कैसा चलना है, मुझे कैसा बोलना है, मुझे नहीं पता था। आज ये तीनों भाई जो है हमारे आचार्य के हम देखकर समझ पाते हैं कि जब बड़ा भाई चलता है तो पीछे छोटे भाई लोग चलते हैं। आज बड़ा भाई चप्पल पहनता है तब जाके छोटे भाई चलते हैं। ये छोटी-छोटी जीवन की जो शिक्षा है, ये हमको किसी को एक को केंद्र में लेकर चलने पर ही चल पाती है। मैं शायद अंबानी को, मैं शायद टाटा को, मैं शायद बिरला को लेकर उनको आइडियल लेके उनकी तरह बनने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन सबका अपना-अपना एक व्यक्तित्व है। मैं उनकी तरह बनने से उस एक क्षेत्र में बढ़ पाऊँगा, मैं पैसा कमा पाऊँगा, मैं रुतबा, शोहरत कमा पाऊँगा, लेकिन जो मनुष्य मुझे बनना है, जो मनुष्य बनकर मुझे अपने परिवार को मनोरंजन दा बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दिए कि मुझे क्या करना है, ये मेरा जो होना है, मैं आज जैसा चलूँगा, मेरे बच्चे लोग वैसा करेंगे। तो इंसान जब तक ये खुद नहीं बनेगा, खुद कैसे बनेगा? जब तक वो किसी को आइडियल को सेंट्रिक नहीं लेके नहीं चलेगा। वो किसी को केंद्र करेगा, वो खुद चलेगा, तब जाके उसका जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसको लेकर चल पाएगा। और जीवन का उद्देश्य ही है दक्ष होना। दीक्षा हमने सभी ने इसीलिए लिया है कि हम लोग दक्ष होना चाहते हैं। हम लोग जीवन में
आगे बढ़ना चाहते हैं, हम लोग जीवन में सेटिस्फाइड होना चाहते हैं, हम लोग जीवन में एक सुकेंद्रित लाइफ को जीना चाहते हैं। इस कारण से हमको एक ऐसे पुरुष की आवश्यकता होती है, एक ऐसे गुरु की आवश्यकता होती है जो हमको हर लाइफ के हर एस्पेक्ट्स में हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। जय गुरु दादा, मैं इतना समझ पाया। जय गुरु दादा। आज पहली बार आपका आलोचना सुना है और आपने बहुत अच्छा सुंदर स्पष्ट भाव से और सुंदर भाव से आलोचना किए है। आपने जो बताया है कि कोई आदमी सक्सेसफुल हो सकता है तो उनको पकड़ के चलेंगे तो हमारा जो कैरेक्टर है वो पूरा तरह से विस्फोरित नहीं होगा। इसलिए हमें एक जो जिसका अंदर सब गुण मौजूद है उनको आइडियल बना के चलना चाहिए, तभी हम हमारा व्यक्तित्व का स्फुरन होगा, नहीं तो हमारा व्यक्तित्व टुकड़ा टुकड़ा खंड खंड हो जाएगा। तो बहुत सुंदर आलोचना की है दादा। अभी मैंने लोनकार दादा को रिक्वेस्ट करूंगा इस संदर्भ में आलोचना रखने के लिए। जय गुरु लोनकार दादा। शायद लोंकर दा लेफ्ट हो गए हैं और बाकी देबू है ना लाइन पे। लोनकार दादा शायद उपस्थित नहीं है, तो मैं देबू भाई को रिक्वेस्ट करता हूँ 5 मिनट आलोचना रखने के देबू जस्ट लेफ्ट हुआ, क्यों लेफ्ट हुआ? लिए। जस्ट लेफ्ट हो गया, तो सुशीदा आपने आलोचना कीजिए प्लीज। ले देबू ज्वाइन करेगा, कुछ माइक इशू होगा कि क्या, क्यों लेफ्ट हुआ? हाँ देबू तो ज्वाइन किया, अभी ज्वाइन किया देबू को। देबू भाई, हाँ देबू भाई ज्वाइन किया। यस देबू भाई, आप 5 मिनट आलोचना करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। हेलो, जय गुरु। जय गुरु। हाँ, आज का प्रसंग है कि नैतिक जीवन, जो नैतिक व्यक्तित्व है उनका उन्हें हम आदर्श तो मान ही सकते हैं, तो आध्यात्मिक गुरु क्यों करना चाहिए? इसके बारे में एक मिनट। अब मेरा उम्र तो इतना हुआ नहीं कि मैं इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत कठिन टॉपिक है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आज ये बारे में बात करने के लिए कि जैसे अभी अजय दा ने भी बताया हमें थोड़ी देर पहले कि नैतिक जीवन हम जी सकते हैं। हमारे लिए हम जो चाहे, हम जिनसे रिलेट करते हैं नैतिक व्यक्तित्व, मतलब जिनका नैतिक जीवन वो उसमें प्रोफेशनल है, हम उन्हें तो आदर्श मान के चल सकते हैं, लेकिन एक आध्यात्मिक गुरु की क्यों ज़रूरत है? हमारे जीवन के जितने भी और भी एस्पेक्ट हैं, फैमिली हो गया या प्रोफेशन हो गया, ये सब एस्पेक्ट है, इन सब में हमें एक सबसे उत्तम बनना क्यों ज़रूरी है? इसीलिए हमें एक आध्यात्मिक गुरु की ही ज़रूरत है, क्योंकि ये आध्यात्मिक गुरु से बेटर और बेस्ट हमें और कोई आदर्श नहीं मिल सकता है। अभी तक मैं इतना ही समझ पाया हूँ। जय गुरु। जय गुरु। देबू भाई, आपने बहुत अच्छा प्रयास किए हैं ये आलोचना करने के लिए। आलोचना थोड़ा गंभीर आलोचना विषय है, फिर भी आपने बहुत अच्छा ट्राई किए हैं। तो मैं शशिदा को रिक्वेस्ट करूंगा अभी आलोचना प्रसंगों को आगे बढ़ाने के लिए। जय गुरु शशिदा। जय गुरु। आज का विषय वस्तु ये जो 5 मिनट है, श्री श्री ठाकुर केष्टदा को बोल रहे हैं जो एक विषय को 5 लोग को देके सेम विषय को आलोचना करने के लिए। हमारा एक्चुअली क्या है, बंगाली पढ़ना बहुत लोग को नहीं आता है। अभी हम लोग को एक्चुअली जिसको पढ़ना आता है वो उनको पॉइंट सब लिख के और बता के देंगे तो उनका भी जाजन क्षमता बढ़ेगा, और ऊपर से इन लोग को भी जो 5 मिनट बोलने के लिए उनको 50 मिनट पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो 5 मिनट बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि नहीं तो विषय के बाहर चले जाएंगे। अभी विषय वस्तु के अंदर रहने के लिए आपको
डेली अध्ययन अध्यापना करने का जरूरत है। यही तो एक प्रयास है जे सहयोगी सहपाठी तैयारी करने के लिए श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं। इधर जो प्रश्न है, मैं अभी सोच रहा था मिस्टर कापेल इतना एकांत में क्यों बात करना चाहते थे, क्योंकि ये जो गूढ़ रहस्य सृष्टि तत्व का बात है, हो सकता है बहुत लोग को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, हंसी मजाक में उड़ा देंगे, ये कहाँ से क्या पूछ रहा है। तो इसलिए वो ट्रांसलेट की तरह ओनली प्रफुल्लता को अलाउ किए उनके पास रहने के लिए, बाकी वो रूम से सबको श्री ठाकुर जी बोले बाहर जाने के लिए। अभी मिस्टर कापेल जो पूछ रहे हैं ये सब क्वेश्चन, मैं जब कोई फील्ड में जाते हैं कि ऑफिस में जाते हैं ये क्वेश्चन आता है, बट हम लोग ये सांस करके हमारा जो गुरु है आचार्य है, आचार्य देव को हम कभी पूछते नहीं जे हमारा जीवन में कैसे उन्नति होगा। ये जो क्वेश्चन सब है, ये क्वेश्चन आपको दैनंदिन जीवन में लोग पूछेंगे। जे नैतिकता तो है, अच्छे लोग तो है, उनको मान के तो चलने से होगा। फिर एक गुरु का आवश्यकता क्यों है, वो फिर श्री ठाकुर जी को पूछ रहे हैं खोल के, क्योंकि एकांत में ही बातें कर सकते हैं। भरी सभा में बोलने से इंसल्ट करेंगे लोग। श्री ठाकुर जी बोलते हैं तो ये तो कीर्तदास जैसा हो जाएगा, जैसे मैं किसी का गुलामी करूंगा। ये शब्द आपको देखोगे, संधि विच्छेद करोगे, इसमें जो वो बोले हैं जे कारो का जो निजर है व्यक्तित्व विसर्जन देवा अत्यंत आत्म अवदान, मतलब किसी के पास सरेंडर करना, ये तो एक आत्म अपमान का बात तो जैसे हो जाएगा। मैं किसी के थ्रू वो जो बोलेगा मैं वही करूँगा। तो ये क्वेश्चन था उनका। जे मैं तो देखोगे तो यूरोप में रास्ता में जो रूल है और इंडिया का जो रास्ता का रूल है, इंडिया में बहुत सारा लोग मानते नहीं रूल, बट यूरोप में मानते हैं। बातें इधर आया, वो एंगल से बोल रहे हैं जब बहुत सारा नैतिकता लोग तो है, उनको लेके चलने तो चलेगा, और ये एक व्यक्ति के अंदर सरेंडर करने से क्या फायदा है। अभी बहुत सारा आलोचना हुआ, संक्षेप में बोलना है तो श्री ठाकुर जी यहाँ पर एक विश्व तत्व दिए हैं, इतना बढ़िया बातें रखे हैं। जे ये आप नामधान करोगे, मिनिमम 50-60 मिनट नामधान कंटिन्यूस करोगे, कुछ दिन बुक्स पढ़ोगे और चरित्र में जो सच्चिंता आता है उसको वास्तविकता करोगे, ठाकुर जी की बातें को आप थोड़ा थोड़ा समझ पाओगे, नहीं तो समझना मुश्किल है। श्री ठाकुर जी यहाँ पर जो जिसका औरस से तुम जन्म ग्रहण किए हो तो उसको पिता स्वीकार करना पड़ता है, श्री ठाकुर बोल रहे हैं। और यही तो विधान है, किसी जिसके औरस में तुम जन्म लिए हो उसको तुम पिता स्वीकार करना है, यही तो विधान है। श्री ठाकुर जी इधर बोल रहे हैं, उनका माइंड वॉश कर रहे हैं। जे पिता को पिता बोलना क्या अवमानना होता है क्या? पिता को जो पिता का अनुगत्य होना, पिता को स्वीकार करना, पिता जो बोलते हैं ये करने से कभी आप अपमानजनक बोध आप फील कभी किए हो क्या? ऐसे पूछ रहे हैं श्री ठाकुर मिस्टर कापेल को। तो यहाँ पर बोल रहे हैं जे यही जो पितृतुल्य पिता का स्वभाव जहाँ पर दिखता है और वो विश्व पिता उनको जो फुलफिल करता है, तो वहाँ पर जब मैं उनको मान के चलता हूँ तो उसमें बुराई क्या है? सरेंडर लेने में पिता के पास एक पुत्र को क्या प्रॉब्लम है? तो मिस्टर कैपेल को श्री ठाकुर बोल रहे हैं जे मनुष्य इसीलिए एक जन को अवलंबन, मतलब एक के अंदर सरेंडर तुम नहीं होगे, किसी के पास किसी के गाइडेंस में नहीं रहोगे तो आपका एक पर्सनालिटी डेवलप नहीं होगा। आपका वैशिष्ट के हिसाब से आपका पर्सनालिटी डेवलप होने का कोई चांस नहीं है। यहाँ पर श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं सरेंडर इसलिए चाहिए क्योंकि एक डेफिनाइट निर्दिष्ट सुपीरियर बिलव्ड, मतलब श्रेष्ठ जो सब कुछ पूर्ण कर सकते हैं, जो अयोध्या बोल रहे थे उस दिन माइकल जेम्स पूछे थे जे श्री ठाकुर को, जो हमारा जीवन तो विध्वस्त है, सब कुछ हमारा चला गया है, और यूरोपियन कंट्री में आप देखो, अमेरिकन कंट्री में कोई संबंध नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, सब जगह में अशांति है, तो मुझे 2 शब्द में आप मुझे बताइए मैं क्या करूं। उस दिन श्री ठाकुर वही बोले थे जे बी कॉन्सेंट्रिक। फिर श्री ठाकुर जी को बोल रहे हैं ये तो समझ में नहीं आ रहा है मुझे आप क्या बोल रहे हैं ना, ये जो कंसंट्रेशन आप सेंटर को छोड़ के कर सकते हो
तो सीसी ठाकुर जी बोलते हैं ये जो सेंटर है ये लिविंग सेंटर होना चाहिए, जो अभी अजय दा आलोचना कर रहे थे वो। तो फिर जब बोले जे टू बी कॉन्सेंटिंग यू मस्ट हैव ए सेंटर एंड दैट सेंटर बी ए लिविंग सेंटर, सीसी ठाकुर जी जेम्स माइकल को बोल रहे हैं। फिर जब वो बोल रहे हैं जे मेरा जीवन में तो भी सेंटर है, आई मेक माई सेंटर हेनरी फोर्ड, जो अजय दा बोल रहे थे। तो सीसी ठाकुर तुरंत बोल रहे जे यू विल बी हेनरी फोर्ड देन, बिकॉज ए मैन इज शेप्ड एंड फैशन्ड बाय व्हाट ही लव्स, यू कैन नॉट बी जेसस द एम्ब्लेम ऑफ पीस एंड प्रोग्रेस। तुम जिसको आदर्श करोगे तुम वैसे जैसे बन जाओगे। तुम हेनरी फोर्ड ही बन सकते हो, तुम कभी जो शांति और उन्नति का प्रतीक जेसस वो नहीं बन पाओगे, उसे जैसा नहीं बन पाओगे। तो ये बातें सीसी ठाकुर यहाँ पर मिस्टर कैपेल को समझा रहे हैं जे जो आदर्श है वो सुपरियर बिलव्ड होना चाहिए, जेसस जैसा जन होना चाहिए, ना कि हेनरी फोर्ड के जैसा। तो हेनरी फोर्ड जब के आप आदर्श करोगे तो मैक्सिमम आप हेनरी फोर्ड जैसा बन पाओगे, उससे कुछ नहीं है। और यहाँ पर सीसी ठाकुर बोलते हैं जे इससे क्या होगा ना, जब तुम सुपर बिलव्ड के पास सदगुरु के पास सरेंडर करोगे, तो सीसी ठाकुर इधर बोले जैसे मानुष नीतिर जन्य नीति पालन करे ना, किंतु पालन करे आउट ऑफ एन अर्ज टू सैटिस्फाई द सुपरियर बिलव्ड। मनुष्य नीति पालन जो करता है, नीति पालन जन्य नहीं है, वो किसी को खुशी करने के लिए, किसको ना, उसका प्रियतम, उनका प्रेष्ठ, उनका गुरु को। कल मैं सुबह ब्रेकफास्ट, मुझे मेरा पत्नी ब्रेकफास्ट दिए और मैं हाथ धो के बैठा और खाने के लिए जैसे प्रसाद ग्रहण करने के लिए निवेदन किया ठाकुर को, मेरे को याद आया जे अभी तो कुछ दिन पहले नीति पढ़ा था, ठाकुर जी पसंद करते थे, बार बार माने दुखी हो जाते जे पेशाब करने से, पैर नहीं धोने से और खाने से पहले पैर नहीं धोने से ठाकुर जी दुखी होते थे। तो ये मैं पढ़ा, तो पढ़ने के बाद तो मैं सोचा फिर उसमें क्या नीति पालन करने से क्या होगा, नहीं होगा, मेरा प्रभु के मन में दुख होगा तो मैं फिर जाके उठ के फिर पैर धो के आके फिर बैठ के फिर निवेदन करके खाया। यहाँ पर क्या मैं नीति के लिए पालन कर रहा हूँ, नीति पालन? यहाँ पर प्रेष्ठ को खुशी देने के लिए मेरा धीरे धीरे चरित्र परिवर्तन। ऐसे नीति पालन करने के लिए जाऊँगा तो एक दिन भूल जाऊँगा, बट उनको खुशी करने के लिए जाऊँगा तो नीति को कभी भी नहीं भूलूंगा मैं। तो यहाँ पर सीसी ठाकुर यहाँ पर बोले जे सुपरियर बिलव्ड ना थकले नीति पालनेर आग्रह कमे जाए। ये जो अर्ज टू, उनके अंदर जो आग्रह है नीति पालन करने के लिए, आप देखे होंगे बहुत सारे लोग उनका दैनंदिन जीवन में वो कंटिन्यूटी नहीं ला पाते हैं, बिकॉज ऑफ सीसी ठाकुर जी बोलते हैं सरेंडर टू वन, एक का शरण लेना पड़ेगा, एकानुरक्ति क्रमागति तीव्रता देन। ठाकुर जी बोल रहे हैं कंटिन्यूटी इसीलिए नहीं आता है, उन्नति नीति को धर नहीं सकता है जब तक नीति पुरुष को वो अवलंबन नहीं करता है। जो नीतिवान व्यक्ति है उसको अवलंबन करना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। कल व्यक्ति मुझे परसों रात को 12:30-1 बजे तक एक मैं व्यक्ति के साथ आलोचना कर रहा था, वो बोला मैं सोचते ही नहीं नीति पालन कर रहा हूँ 1 साल से, क्योंकि वो सोचते लिए हैं 10 साल से सोचते छोड़ दिए, बट अभी जो मैं जाजन किया था 1 साल पहले, वो बोले सोचते में पालन कर रहा हूँ, सोचते नहीं मैं करना धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, दिन में सोचते नहीं वृत्ति लूँगा। इससे होगा क्या? नहीं होगा। जब आपको सरेंडर पहले करना पड़ेगा, उससे पहले आपको पृष्ठ के प्रति श्रद्धावान होना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होना पड़ेगा। उसको वही बोला कि तुम ठाकुर जी को प्रेम करना मुख्य है कि नीति पालन करना मुख्य है? ठाकुर जी को प्रेम करना करते करते नीति ऑटोमेटिक, कभी तुम नीति पालन करते जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और फिर बहुत सारा डिस्कशन होने के बाद मैं उनको बोला जो इंट्यूशन होता है और सचिंता आता है, सो तो इनका एक पार्ट है। तो दिन में हम लोग कितना सचिंता आते हैं, सब वास्तविक करते हैं। ये जो बेनिफिट जो उनको बोलने लगा 1 घंटा, तो उसका पहले भी एक दिन में उनको बताया था, तो वो फिर सोचते नहीं लेना शुरू किए, मतलब पालन करना स्टार्ट किए। यहाँ पर मैं क्यों बोल रहा हूँ ना, मैं कल
एक छोटा सा घटना बोल के, टाइम तो निकल चुका है, मैं आश्चर्य होता हूँ। श्री ठाकुर जी बोलते हैं सोस्तेनी के ऊपर इतने क्यों जोर दिए, जे श्री ठाकुर जी इधर क्यों बोल रहे हैं प्रेस्ट सरेंडर हो जाओ ठाकुर जी के पास। सरेंडर होने से नीति ऑटोमेटिक तुमको ये करेगा। नीति के पीछे जाके और प्रेस्टो को छोड़ के ऋषि को बात दे के ऋषि को बात दे के ऋषि बात का उपासना करना, ये पतन के जैसा है। तो डिजेनरेशन ठाकुर जी बोले हैं तभी स्टार्ट हुआ है, जो आप देखे होंगे सत्यानुष्ठान में लिखा हुआ है। तो हमारा अंदर हजार हजार इंट्यूशन आता है, हजार हजार सचिंता आता है। हमको इसके ऊपर जोर दिए हैं। कल मैं ऐसे चाय पी रहा था, किसी को फ़ोन किया और एक उत्सव को इनविटेशन, महाराष्ट्र उत्सव का 23 नवंबर को है, उसको बताऊंगा, और पालावा में 21 दिसंबर को है। दोनों बताया जब आप लास्ट टाइम नहीं आए थे महाराष्ट्र उत्सव में, इस बार आओगे? तो बोले नहीं, मैं कल कॉन्गो जा रहा हूँ। देखिए ये ठाकुर जी को खुश करना और नीति पालन करने में कितना फर्क है। जब तुम उनको प्रेम करोगे, उनका सरेंडर में जाओगे, 100% इंट्यूशन के ऊपर, सचिंता के ऊपर काम करोगे। इसके लिए अदम्य साहस एवं पराक्रम चाहिए, नहीं तो कर नहीं पाओगे। तो बोले मैं कॉन्गो कल चला जाऊंगा, टिकट हो चुका है, रात को चला जाऊंगा। मेरा माइंड में काफ़ी दिन से चल रहा था इसको ठाकुर जी के साथ युक्त करना। तो वो एक बिजनेसमैन है, तो मैं बोला मेरे पास एक गिफ्ट है, तो क्या आप मेरे घर पे आके ले सकते हो, कि मैं ऑफिस में हूँ, 9:30 पे पहुँचूँगा, तो कलेक्ट कर सकते हो आप? तो बोला कैसे टाइप का गिफ्ट है, क्या आप दूसरे जगह में नहीं दे सकते? मैं नहीं, उस टाइप का दे नहीं पाऊँगा। मैं बोला श्री ठाकुर जी का एक मंत्र है, सतनाम है, और ये मंत्र लेने से मनुष्य का जीवन का उन्नति होता है। मैं नहीं सोच रहा हूँ इससे बड़ा और बड़ा कोई गिफ्ट हो सकता है। वो फिर बोले या आप नहीं दे सकते? मैं बोला मेरा क्षमता नहीं है, तो मैं नहीं दे सकता। तो इंट्यूशन को आप दबाने से किसी होता है? आप प्रेम करोगे तो आपका सचिंता को आप दबा देते हो, मार देते हो, साहस नहीं कर पाते हो। तो मैं जो डायरेक्ट इंजेक्ट किया, वो व्यक्ति कल आके मेरा घर पे 10 बजे वेट किया, हमारा शहादा आके 10:30 बजे रात को मेरा घर पे उनको दीक्षा देके गए, और वो आज लेके सतनाम और सुबह इष्टभूति किए हैं। तो आप सोचो, जो मनुष्य प्रेम करने से वो नियंत्रित होता है। उसका एक दो डिटेल्स में मैं नहीं जाता हूँ। मनुष्य को सरेंडर होना ही होना है, और ये सरेंडर जब होगा, सोचते नहीं, कल परसों रात को जैसे बोलता, इवन कर्मी लोग भी सोचते नहीं पालन नहीं करते हैं, कोई भी नहीं, मैं भी नहीं करता हूँ। जब सोचते नहीं पालन शुरू किया, वही 2 मिनट में सोचते नहीं पालन करना शुरू किया, चाय पीने के टाइम में, जो इंट्यूशन आ रहा है बोलो, साहस करो, उद्यम दिखाओ। फिर वो डामाडोल में 80% माइंड डाउन हुआ। जब आपका जो सचिंता इंजेक्ट होता है, तो शैतान वहाँ पर प्रवृत्ति क्या करता है ना, पूरा लगा देता है। पूरा 1 लाख जन्म का जितना शैतानी प्रवृत्ति है ना, उस टाइम में जगता है, जो इसको नहीं लेने के लिए प्रोटेक्ट करता है। कल मैं साधक को वही समझा रहा था, बोले शैतानी प्रवृत्ति उसी टाइम में जगता है जब आप नाम इंजेक्ट करते हो बॉडी में। वो बोलता है नहीं लूंगा नहीं लूंगा, फिर चलन में ठाकुर जी को लेकर चलना पड़ेगा। जैसे मिस्टर कापेल बोल रहे, ये तो अपमान का बात है। तो ये वो व्यक्ति बोला तुम गाड़ी में मुझे बैठ के बोल रहा है, शशिदा अभी बोल दो ना मुझे, अभी बोल दो, मैं निकलता हूँ। क्योंकि वो चाहता है वहाँ से निकलने के लिए। सत्ता का भी जो शैतान लड़ाई होता है। तो मैं बोला आप भी निकल जाओ सतपथ में, होगा तो होगा, नहीं तो नहीं। वो गाड़ी में आ रहे थे, क्या स्टेबल हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, मुझे सादा बोल रहे थे। बोला आप आइए, आपका काम करिए, मैं मेरा काम करूँगा, ठाकुर जी है ऊपर, देखेंगे। फिर फाइनली वो कल दीक्षा लिए और आज कॉन्गो जाएंगे। इतना बोल के आज का बातें को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर आलोचना किया आपने। आज का प्रवचन प्रसंग यही समाप्त हो रहा है। सबको जय गुरु।